चीज गलत है। अभी देखें ये पिंडी के लोग ब्लॉक हुए हैं, आप मुझे बताएं कि इनका क्या कसूर है। ये लोग ये कहाँ जाएं ये लोग? समझ किसको वोट दिया था? मैंने पहले तरीके लबैक दिया है, उसके बाद जो है ना तरीके इंसाफ को दिया, 2013 में भी दिया, 2018 में भी देंगे और सारी जिंदगी उनको देंगे वोट। ठीक है, मैं किसी से नहीं डरता, मैं आपको सीधी और साबित है। पहली बात है, पूरी इमाम को पता है कि ये रावलपिंडी का मेन रोड है। ठीक है, ये हुकूमत हम कहती है कि हम चोर नहीं है, ये हुकूमत कहती है कि हम चोर नहीं हैं। आप ये चोरों वाले काम कर रहे हो, गरीब आवाम को तंग कर रहे हो, रास्ते बंद कर रहे हो। ठीक है, ये सबसे बड़ी इनकी नाअहली है, ये वाकई चोर हुकूमत है और ये रहेगी। ठीक है, मैं इतनी मुश्किल से पीछे से आया हूँ, यहाँ से आ रहे हैं आप? मैं पीछे लियाकत बाग से, उधर से भी रास्ते बंद है। ठीक है, वो सारे रास्ते बंद है। ये नाअहल हुकूमत है, ये चोर है और ये चोर रहेगी। और ये मैं हल्का ध्यान दे रहा हूँ। बात है, आवाम को जानबूझकर तंग किए जा रहे हैं। उमर जट साहब, ये इस्तेमाल आपके सामने है, ये पिंडी की मसरूफ तरीन शाहराह है। यार देखें, अभी आप जितनी देर में आप लोगों ने व्लॉग स्टार्ट किया ना, ये लोग आपके पास क्यों आ रहे हैं, यहाँ खड़े हो रहे हैं? ये अपनी बात करना चाह रहे हैं ना। और ये जो बातें कर रहे हैं, इनमें से कई तो ऐसी हैं जो शायद आप सोचे कि यार ये हमें चलानी है कि हमें नहीं चलानी, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं। लेकिन ये लोगों का गुस्सा है, लोग गुस्से में हैं। अब आप मुझे बताइए, यहाँ से भी थोड़ी देर पहले एम्बुलेंस भी गई, एक खवातीन मोटरसाइकिल पर सवार, उनको जिस तरीके से मैंने गुजरते हुए देखा है, मुझे बताइए ये लोग भूलेंगे? ये लोग याद रखें। इन्होंने 8 फरवरी को नहीं भूला जुबैर भाई, ये 8 फरवरी को कौम नहीं भूल रही। इनको समझ नहीं आ रहा कि जो 8 फरवरी को डाका आपने इनके मैंडेट पर मारा था, ये लोग नहीं भूल रहे, इन्होंने उसको याद रखा हुआ। और ये देखें, आप बच्चे हैं, अब रात के 2 बजने वाले हैं, लोगों ने कहीं जाना है। आप यार एहतजाज कल 2 बजे है ना, आप उससे 18 घंटे पहले आप ये रोड्स ब्लॉक कर रहे हैं, आप लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। तो आप लोगों को जो आपकी थोड़ी सी भी कहीं किसी कोने खुदरे में किसी शहरी के दिल में आपके लिए कोई एहतराम या इज्जत बाकी है ना, आप उसको भी तार तार कर रहे हैं, आप उसको जलील कर रहे हैं। लोग आपसे नफरत करना शुरू हो गए हैं और ये नफरत जो है वो बढ़ेगी और उसका जो अंजाम होगा वो आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो इस मुल्क की जो मीशत है, इस मुल्क का जो इस्तेहकाम है वो खराब होगा। तो आप क्यों ऐसे फैसले कर रहे हैं? ये आप इन लोगों के चेहरे देखें, ये कितने, ये आपको लग रहा है ये लोग यहाँ पर मौजूद, हमने को इनको इकट्ठा किया? ये यहाँ पर खुद अपनी बात करने आए ना, और ये जो बातें कर रहे हैं वो अपने दिल से बातें कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं अपने साथ बीतियां हुई। तो वो उनका जो बुनियादी एक सवाल है कि यार आपने हमारे 8 फरवरी के मैंडेट को क्यों लूटा, आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? उस एक चोरी को छुपाने के लिए आपने लोगों की जिंदगियों को अजीरन कर दिया कि आपने आज रावलपिंडी की वो शाहराह जहां से दिन में लाखों लोग गुजरते हैं, आपने उसको बंद कर दिया। भी हाल दिखाएं, ये फुटेजेस दिखाएं लोगों को कि किस तरीके से लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। और जिनके पास गाड़ियां वो तो और परेशान हो गए ना। ये तो मरकजी शाहराह है, सबसे मसरूफ तरीन शाहराह है। रावलपिंडी की लियाकत बाग आने वाली जो छोटी छोटी गलियां हैं वो भी बंद कर दी गई हैं। और आवाम को रोकने के लिए जो है वो इनको कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। असद चौधरी साहब, मरी रोड की ये सूरत हाल आपको क्या लगता है कि कल क्या मंजर पेश करेगा? देखिए जुबैर साहब, हमेशा बदकिस्मती ये है कि हुकूमत जिस चीज़ को रोकने के लिए ये सारा कुछ कर रही होती है, लोगों को तकलीफ में डालती है। वो जो कल का प्रोटेस्ट था, वो जो कल दोपहर में जाके कामयाब होना था, वो इस वक्त कामयाब हो चुका हुआ है। पिंडी के लोग निकले ना निकले, इंतज़ामिया ने, मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत ने पिंडी शहर जो है वो बंद कर दिया है। यहीं पे बंद नहीं है, मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो बंद हैं। और मैं अभी हमने देखा मुतअद्दिद एम्बुलेंसेज जो हैं यहाँ पे फंसी हुई हैं। और हमें दोस्त ये बता रहे हैं कि फैज़ाबाद जो पुल है वहाँ के ऊपर भी इसी किस्म की सिचुएशन जो है बनी हुई है। तो प्रोटेस्ट तो अभी से रात 2 बजे का वक्त है, कामयाब हो चुका हुआ है। मरी रोड पर जगह जगह नाके लगाए गए हैं, जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई हैं। ट्रक ड्राइवर हजरात जो है वो भी परेशान है कि हमें क्यों रोका गया है, किस वजह से रोका गया है। सदीक जान साहब, ये जो सूरत हाल है, लग तो ये रहा है कि इंतज़ामिया ने ये ठान ली है कि कल ताकत का इस्तेमाल करना है, लेकिन ये ताकत जब अवामी ताकत के साथ टकराएगी तो फिर कल क्या सूरत हाल होगी? देखें, बात यह है कि आपने आज, यानी अब जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात है, आपने ये सारे रोड बंद कर दिए। कल रात तक आप बंद रखेंगे। अगर कल रात को तहरीक इंसाफ ये अनाउंस कर दे कि हम आप इतवार को आएंगे, तो फिर आप इतवार को भी सारा कुछ बंद रखेंगे। अच्छा, इतवार को आप बंद रखेंगे, वो इतवार को कहेंगे आप हम सोमवार को आएंगे, फिर आप सोमवार को भी बंद रखेंगे। देखें, एक मैं आपको बात बता दूं, अब ये बात इमरान खान साहब को भी पता है कि ये लड़ाई आखिरी 15 दिन की लड़ाई रह गई है। काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन होना ना होना ये अब पाकिस्तान के फ्यूचर का फैसला है। अब ये 15 दिन जो है ना, ये 15 दिन जैसे जैसे एक एक दिन कम होगा, शिद्दत और बढ़ जाएगी। क्यों? आपको पता है कि जब मैच खत्म होने की तरफ जा रहा होता है तो टीम जान ज्यादा मारती है, दोनों टीमें ज्यादा जान मारती है ना, दोनों साइडें। जैसे जैसे एक एक दिन कटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, दिन कम रहते जाएंगे, शिद्दत बढ़ती चली जाएगी। इमरान खान को भी जेल में बैठ के पता है कि काजी फाइज ईसा की अगर एक्सटेंशन हो गई तो फिर चैप्टर क्लोज है सबका।
फिर खत्म हो गया सर। ईसा का सर अभी तक केस जो है धरना केस है, अभी तक बकाया है। तो काजी फाइज ईसा को जितने लोग कत्ल हुए उनको फैसला देना चाहिए। अभी तक पेंडिंग किया हुआ है, क्यों किया हुआ है? लोगों को कत्ल किया गया है, सरेआम कत्ल किया गया है। तो काजी फाइज ईसा का सब अगली जब उनकी मुद्दत में तोसी हो जाएगी तो फिर सर वो नहीं होगी, ऐसे नहीं, ऐसे ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये बताएं एजेंसियों के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ फैसला आता ही नहीं ये है। अब ठीक रुकने है, वाली बात ही नहीं है, अब ये रुक सकती नहीं है क्योंकि दो नंबरी चल सकती नहीं है। अब हक और सच की बात होगी और अवाम हमारे ऊपर हमारा ईमान है, हम आपके लिए बात करेंगे। जिसको कमाने का पता है, रोटी खाने का पता है ना, उससे अब हर चीज का पता चल गया कि क्या गलत है और क्या सही है। ये जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, ये बताएं, ये कह लें कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो कुछ हो रहा है ना, हमारे पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल के ऊपर एक तोहमत क्या कालख लगाई जा रही है, फंदा लगाया जा रहा है, जो कि हमारी आने वाली नस्लें उसको भुगतेंगी और हम ये भुगतने नहीं देंगे। क्यों कि इंशाल्लाह ये अवाम अब निकलेगी और ज़रूर निकलेगी। और इनका वो कहते हैं ना, वो जैसे वो कमाम करना है हमने, जैसे ये टॉक शॉक में बैठ के बड़े बड़े सियासतदान बात करते हैं, अब अवाम करती है, अब अवाम करती है ये बात कि किलत कमाम करना है इनका, अब अवाम करेगी इंशाल्लाह। ये बताएं, दूर नहीं। ये बताएं कि ये अगर ये अभी सारा मरी रोड बंद हो जाता है, आप पिंडी से हैं, अगर ये मरी रोड सारा बंद हो जाता है और कल ये बताया जा रहा है कि 4000 पुलिस एहलकार होंगे मरी रोड पे, फिर भी पिंडी वाले निकलेंगे? निकलेंगे। मैं रुकने वाले नहीं है। अगर हम लोग क्यों? देखो, सच का बार-बार सामना जा नहीं रहा है। करेंगे, अगर सच का सामना नहीं करेंगे तो हम और ज्यादा जलील होंगे। ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। चलें जी, बात हमने की है दोस्तों से। ये अवाम की अब ये जज्बात देखिए, है। ये देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। वो गाय वाले चौक पे मैं कमर्शियल मार्केट होटल पे जॉब करता हूँ, करके बंदा बोलो। होटल पे जॉब करता हूँ। अगले हफ्ते की बात है, मरीम और रंगजेब यहाँ अलजन्नत माल के बैक साइड से आ रही थी, तो देखा वहाँ पे मजदूर बैठे हुए हैं जो स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। अक्सरियत से भाई ने देखे होंगे। तो उसने कहा यार यहाँ 1 घंटा, मेरे ख्याल में 45 मिनट गालबन वो उसकी गाड़ी ब्रेक रही। तो उसने कहा ये स्टॉल वगैरह वो उन्होंने कमेटी वालों को इतला दी और शिकायत की। आज वो लोग दर पदार हो रहे हैं। जब भी देखो कमर्शियल चौक में कमेटी वालों का कमर्शियल चौक, मोती बाजार, राजा बाजार, सारा बंद किया हुआ गली में है। जाके अभी इस अवाम देखिए, के बारे में क्या ये ख्याल रोड है? है। जी अभी मेन रोड आप बंद ये कर दी देखिए, है। ये रोड है, रोड पे अगर ठिया लगा, हमने चलो मानने में आया कि रास्ते में रुकावट आ रही है। एक गली है, गली में किसी गरीब बंदे ने अगर कोई ठिया लगाया, उस पर रुकावट किसको आ रही है? जहाँ पे ना गाड़ी जा रही है ना बाइक जा रही है, वहाँ पे पैदल अफराद जा रहे हैं, लेकिन उसको भी इतना तंग किया जा रहा है। मैं अभी अपने दोस्त को एक को मिलकर आ रहा हूँ जो मोती बाजार में है, जिसकी शॉप है, वो कह रहे हैं कि हमें इतना कि तंग किया हुआ है ना कि गरीब को अब इन्होंने तंग कर दी है। चलें भाई, अब बात ये है कि जी चोरी कर ली गई। पुलिस वाला पुलिस वाले मोबाइल है भी चाह के दने मां जाते मोबाइल वजह